हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स इसमें पढ़ेंगे हम रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, आज डे 6 है, डे 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ क्लास 6 के जो चैप्टर 1 के ऊपर। ठीक है, सो रोमन न्यूमरल्स आप आज पढ़ने वाले हैं हम। रोमन न्यूमरल्स में देखो, रोमन लोग क्या करते थे, उसको लिखने के उनके पास जो सिंबल होते थे किसी नंबर को लिखने के लिए, वो 7 सिंबल्स दे वर यूजिंग। दैट इज़ आई को लिखते हैं, आई को हमारे नंबर सिस्टम के हिसाब से आई का मतलब होता है 1। वी को लिखते हैं 5, एक्स को लिखते हैं 10, एल को भी लिखते हैं 50, सी को लिखते हैं 100, डी को लिखते हैं 500, एम को लिखते हैं 1000। ठीक है, अब इनके कुछ नियम हैं, रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल्स हैं। सो रूल नंबर 1 है, इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड देन इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट ऑकर्स। ठीक है, कोई सिंबल अगर रिपीट होता है तो उसको जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उतनी बार उसको ऐड करके लिख देते हैं। जैसे आई, तो आई कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो आई को ऐड कर दो 3 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिंबल रिपीट करता हूँ एक्स अगर रिपीट हो रहा है तो एक्स + x + x 3 बार रिपीट हुआ है तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर ये सी सिंबल मैंने रिपीट किया 3 बार तो इसको क्या लिखेंगे? C + C + C, तो कितना हो जाएगा? 100 + 100 + 100, कितना हो गया? 300 हो गया। ओके, सो इस तरह से हम अगर कोई भी सिंबल जितनी बार भी रिपीट होता है उतनी बार उसको हम लिखते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार सिंबल चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी सिंबल आपका 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन थ्राइस। ठीक है, मोर देन थ्राइस, किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हम कि हमें 40 लिखना है और हम ऐसा लिख दें x x x x, ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो x x x लिखेंगे तो 40 नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सिंबल को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई। देखो कौन कौन से सिंबल रिपीट हो सकते हैं। ये रिपीट आपके जो सिंबल हो सकते हैं वो रिपीट हो सकते हैं आपके, एक तो आई रिपीट हो सकता है, एक एक्स रिपीट हो सकता है और एक सी रिपीट हो सकता है। ठीक है, और एम रिपीट हो सकता है। लेकिन आपके जो नॉन रिपीटेबल सिंबल है, देखो आई को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एक्स को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, सी को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एम को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट रिपीट वी, एल एंड डी। वी, एल और डी को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, इनको हम डबल टाइम भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी नहीं लिख सकते कहीं पे, अगर हमें 10 वी और वी लिखना है तो इसका मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी और वी ऐड होके कितना हो जाएगा? v + v हो जाएगा 10, और 10 का तो एक स्पेशल सिंबल है x, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं लिख सकते हम। ओके, तो नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन थ्राइस एंड V, L and D never repeated. V, L and D never repeated. And V, L and D never repeated. इनको हम एक बार भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी सिंबल के लेफ़्ट साइड में, किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ़्ट साइड में कोई छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं x के पहले i लिखा है। ठीक है, x के पहले i लिखा है तो i का मतलब कितना है? 1 है। देखो सबसे पहले देखना है हमें कि ग्रेटर सिंबल कौन सा है। ग्रेटर सिंबल हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ये क्या है? हमारा ग्रेटर सिंबल है, और ये क्या है? हमारा स्मॉलर सिंबल है। ठीक है, तो स्मॉलर सिंबल लेफ़्ट में लिखा जा सकता है, स्मॉलर सिंबल राइट साइड में लिखा जा सकता है। ओके, तो अगर उसको लेफ़्ट साइड में लिख रहे हैं सो इट विल बी सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्शन होगा। अगर इसको हम राइट साइड में लिख रहे हैं तो ये एडिशन हो जाएगा। ठीक है, छोटा सिंबल ऐड हो जाएगा उसमें। तो हमने 1 को, आई को लिखा लेफ़्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, मतलब 10 - 1। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 1, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अगर इसको हम राइट साइड में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 10 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 11। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 है। ओके,
अब इफ़ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। और अगर लेफ्ट साइड में उसको लिख रहे हैं तो उस वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक रूल और है, एक रूल क्या है कि द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल। कभी भी हम वी एल डी को लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो अगर हमने मान लेते हैं वी एल एंड डी नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर के ऑफ ए सिंबल, किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में हम वी एल एंड डी को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो ज़रा उसका रीज़न क्या है। देखो मान लेते हैं कि हमने v को जो है यहाँ पे लिख दिया x के लेफ़्ट में, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5, ओके। बट 5 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है, v सिंबल है, तो v लिखेंगे हम, vx लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जो है v l और d ये कभी भी आप लेफ़्ट साइड में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसको राइट साइड में लिख सकते हो बट लेफ़्ट साइड में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और एक रूल और है, रूल क्या है, देखो i जो है आपका, i केवल आप v और x से ही आप उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। i कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, i कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। i को केवल हम v और x से पहले लिख सकते हैं, l d और इन सब सिंबल के पहले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देखो i x लिख दिया हमने तो कितना हो गया, 9 हो गया, ओके। बट हम ये नहीं लिख सकते कि l i लिख दिया हमने, ये 49 हो गया, नहीं, गलत है ये, ठीक है, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ओके। x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम l m एंड c ओनली। x जो है, x जो सब्सट्रैक्ट हो सकता है l से सब्सट्रैक्ट होगा, m से सब्सट्रैक्ट होगा और d से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। l m एंड d से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम, c से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो रूल लिख लो, i को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं खाली हम किससे, v एंड x से, और यहाँ पे रूल है कि x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, x से बड़ा वाला कौन सा है, l m एंड d ओनली, ठीक है। x को केवल हम l m और d से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। l m एंड d से सॉरी l m एंड c है, सॉरी l m एंड c से हम उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अभी बच्चों क्या करना है आपको करना है कि 1 से लेके और 100 तक के आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है, इन रोमन न्यूमरल्स, ओके। सो पहला रूल मैंने क्या बताया, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। सो जितनी बार भी वो हो रहा होगा, सिंबल आपका ओकर हो रहा होगा, उतनी बार उसको हम ऐड कर देते हैं। दूसरा रूल मैंने क्या लिखा है, इफ़ ए सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। बट कुछ सिंबल ऐसे हैं जिन्हें आप 1 बार 2 बार भी रिपीट नहीं कर सकते। जो कौन से सिंबल है, वी एल एंड डी, वी एल एंड डी ऐसे सिंबल हैं जो आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। थर्ड रूल मैंने क्या लिखवाया, इफ़ ए सिंबल इज रिटन, इफ़ ए स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए ग्रेटर नंबर, तो उसमें से उसकी वैल्यू लेस हो जाती है। अगर उसको राइट साइड में लिख देते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाती है। लेकिन अब लेफ्ट और राइट साइड में लिखने का भी एक रूल है कि किस सिंबल को आप लेफ्ट में लिख सकते हो। 3 सिंबल ऐसे हैं हमारे जो आप लेफ्ट में नहीं लिख सकते हो। कौन कौन से सिंबल हैं, वी एल और डी। वी एल और डी को आप कभी भी लेफ्ट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक रूल यह है कि आई को आप किन किन में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो वी और एक्स में से खाली, ठीक है। और एक्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो खाली एल एम एंड सी में से, ओके। सो अभी आपका होमवर्क क्या है,
होमवर्क आपका है कि आपको लिखना है 1 to 100 काउंटिंग इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में आपको काउंटिंग लिखनी है, और जो आपको समझ नहीं आएगा फिर मैं उसके बाद अगेन उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि सर ये चीज़ कोई समझ में नहीं आई है, या ये नंबर कैसे लिखना है वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, सो अगर कुछ होगा, किसी बच्चों का डाउट होगा, तो आई विल अगेन मेक ए वीडियो ऑन द डाउट्स। ओके, सो यहाँ पे हम ये चैप्टर नंबर 1 आपका ख़त्म करते हैं, और मन लगा के पढ़ो बच्चों। ठीक है, लॉकडाउन है लेकिन मन लगा के पढ़ना है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।